हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक्जिमा लोकेशन वाइज का मतलब हो गया कि मतलब अगर ये माथा पर हुआ है तो कौन सी दवा देंगे, कान के नीचे पीछे है तो कौन सी दवाई देंगे, या दाढ़ी में एक्जिमा है तो कौन सी दवाई देंगे। तो इसी पर ये है वीडियो, ये खास वीडियो है और बहुत उपयोगी होने वाला है वीडियो। तो शुरू से अंतिम तक देखें इसको। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आइए सबसे पहले शुरुआत में हम चर्चा करते हैं एक बहुत ही रिमार्केबल मेडिसिन जो स्कल्प के एक्जिमा के लिए उपयोगी होता है। उस दवा का नाम है मेजोरियम, जिसमें पपड़ी जम जाती है, टोपी जैसा आपको लगेगा और खुरंड सा भी निकलेगा। कुछ मामले में तो ये मतलब ड्राई रहेगा और कुछ मामले में आप देखेंगे कि उसमें से स्राव होगा और स्राव के ऊपर पपड़ी जम जाती है। तो ये इस हिसाब से ये एक हिसाब से ड्राई एक्जिमा है। और मेजोरियम जो है वो मतलब ड्राई एक्जिमा के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन आप पूरा एकदम कंफ्यूज होने की बात नहीं है। एकदम ड्राई एक्जिमा नहीं होगा, उसके साथ साथ लगेगा ऊपर से ड्राई, लेकिन अंदर में कुछ पस का फॉर्मेशन हो सकता है। तो माथ पर जो बाल के नीचे जो एक्जिमा है जिसमें कि खुरंड जम जाता है और टोपी जैसी आकृति आ जाती है, तो उसके लिए मेजोरियम है। और माथ पर बालों के नीचे के एक्जिमा में एक मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस भी, और एक मेडिसिन है नेट्राम्यूर भी। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने नेट्राम्यूर पर भी चर्चा किया है। जो नेट्राम्यूर का पेशेंट सांत्वना पसंद नहीं होता है, लेकिन साथ निभाने वाला वफादार होता है और बहुत सेंजिटिव होता है, और क्रेविंग फॉर साल्ट भी उसमें होता है। तो बाल के एक्जिमा में और दूसरे जगह पर भी बाल के नीचे एक्जिमा हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें ये पीछे पोर्शन, गर्दन के ऊपर जो बाल का पोर्शन है, उसमें अगर मतलब एक्जिमा होता है तो उसमें हम नेट्राम्यूर देते हैं। और मतलब ललाट के ऊपर वाला पोर्शन में टोपी जैसा एक्जिमा होता है तो उसके लिए हम मेजोरियम देते हैं। और फिर माथ पर बाल के नीचे जो एक्जिमा है तो हाइड्रेस्टिस भी देते हैं उसमें। तो ये 3 दवाई हो गई। फिर उसके बाद एक दवाई का चर्चा करते हैं जो एक्जिमा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध दवाई है। उस दवाई का नाम है सोरिनम। तो कान के पीछे अगर ड्राई एक्जिमा हो तो हम सोरिनम देते हैं। और कान के पीछे ड्राई एक्जिमा में एक और भी बहुत ही अच्छी दवाई है, उस दवाई का है नाम है लाइकोपोडियम। तो कान के पीछे वाले एक्जिमा में बहुत ही रिमार्केबल, बहुत ही उपयोगी दवाई है लाइकोपोडियम। लेकिन मतलब सोरिनम के साथ भी ये दिक्कत है कि डीप एक्टिंग मेडिसिन है। सोरिनम को भी हम फ्रीक्वेंटली नहीं रिपीट करते हैं और लाइकोपोडियम के साथ भी। तो अगर सोरिनम तो इतना डीप एक्टिंग मेडिसिन है कि इसको अगर हम 30 पावर में भी देते हैं तो 15 दिन पर एक खुराक देते हैं, और अगर मतलब 200 या 1 में देते हैं तो इसको हम 1 महीना पर इसको एक खुराक देते हैं। और हेम्योपैथी के हिसाब से अब शरीर में भी कुछ खाए पिए रहे तो उसका असर न्यूट्रलाइज होने का रहता है। तो 5-5 मिनट के अंतर से 4 से 5 बूंद सोरिनम का दे दें तो उसका कंसिडरेशन एक डोज में ही होता है। और लाइकोपोडियम का जो डोज होता है कान के पीछे वाले एक्जिमा में, उसमें थोड़ा सा ये है कि हम उसको 1 सप्ताह पर यूज करते हैं। और 1 सप्ताह पर आप जैसे कि मतलब आप संडे को निर्धारित कर लिए कि लाइकोपोडियम लेना है, तो सुबह दोपहर शाम 4 से 5 बूंद लीजिए और फिर 1 सप्ताह के बाद रिपीट कीजिए। उसको टाइम दीजिए काम करने का। और लाइकोपोडियम के साथ कुछ परहेज है, जैसे कॉफ़ी नहीं पीना है, तो इसके साथ आप लाइकोपोडियम ले सकते हैं। और जो कॉफिया मेडिसिन है वो भी नहीं हम देते हैं लाइकोपोडियम के साथ। इसी हिसाब से अगर पीठ पर, सिर पर और हाथ पर एक्जिमा है तो सीपिया 30 पावर में हम उसको दे सकते हैं। शाम के में सीपिया देना बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर शाम में हम सीपिया देते हैं तो बहुत अधिक फ़ायदा होता है। फिर अगर मतलब अंडकोश की थैली में एक्जिमा हो गया तो उसके लिए पेट्रोलियम है। और फिर मतलब क्रोटेंटिक भी एक बहुत अच्छी दवा है, रस्टक्स भी है। तो अंडकोश की थैली या मतलब प्राइवेट पार्ट में जननांग में हो जाए एक्जिमा तो उसके लिए क्रोटेंटिक, रस्टक्स और मतलब ये आपका पेट्रोलियम। और दवाई का डोज क्या होता है तो यही 30 पावर में शुरू में चलाते हैं, सुबह शाम चलाते हैं।
और क्रोटेन टी और रस्टक्स और पेट्रोलियम के साथ भी है कि इसको आप फ्रीक्वेंटली रिपीट कर सकते हैं। फिर हम चर्चा करते हैं चेहरा, कान और अंडकोश की थैली में एक्जिमा, तो उसके लिए मेडिसिन है लैकेसिस, लेकिन लैकेसिस एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है तो उसको हम फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं करते हैं। फिर कान और हथेली के पीछे के हिस्से में मतलब एक्जिमा हो तो बोविस्टा 30 पावर में है, तो इसको हम एक बार दे सकते हैं 30 पावर में सुबह में। उसके अलावा हम देखेंगे हाथ और उंगलियों के एक्जिमा के बारे में, तो उसमें प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है कार्बोलिक एसिड, कार्बोवेज और रसबेनेटा। तो इसमें से जो लक्षण को हम मिला करके देखते हैं, जिसका लक्षण सर्वाधिक मिल रहा हो तो उसमें हम इसमें से कोई एक दवा दे सकते हैं और कभी कभी 2 दवा भी दे सकते हैं। तो जब जैसे कार्बोलिक एसिड आपका सिलेक्शन हो गया और रसबेनेटा का सिलेक्शन हुआ तो कार्बोलिक एसिड को 30 पावर में सुबह शाम देते हैं और रसबेनेटा को 30 पावर में दोपहर रात देते हैं। इसी हिसाब से अगर मतलब बाजू हो गया, जननांग हो गया, टांग हो गया, उसका एक्जिमा है तो उसके लिए है एलुमिना 30 पावर में हम सुबह शाम देते हैं। सिर के पीछे और कान के पीछे और सिर पर का एक्जिमा है तो उसके लिए है ओलिएंडर है। तो इस तरह से जो लोकेशन वाइज जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम देते हैं और फिर काफ़ी फ़ायदा होता है। सेल्फ मेडिकेशन से बचें, इलाज सुयोग्य चिकित्सक के निर्देशन में कराएं क्योंकि दवाई का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।